किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम कुमावास में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य, ग्राम से आए नागरिक और बाहर से हुए सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत है कि आज इस गंभीर समस्या के लिए आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ आने का कष्ट किया। तो आपका सभी का गांव कुमावास की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। एक बार पुनः मैं सभी ग्रामवासियों को कहना चाह रहा हूं कि सभा शुरू होने जा रही है, तो जल्दी से जल्दी ग्राम कुमावास में पधारने की कष्ट करें। आज का दिन 23 दिसंबर श्रीमान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में सन 2001 में इस देश के अंदर एक किसान के रूप में इस दिवस को घोषित किया गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सभी चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हैं। तो एक किसान नेता यानी उनके सफल प्रयासों से आज हम इस दिन को, इस किसान की समस्याओं के लिए एक स्पेशल दिन उन्होंने अपने लिए घोषित करके आज अपने बीच नहीं है, चले गए, लेकिन बहुत बड़ी अपने पीछे यादें छोड़ के गए हैं। किसान को समस्या रखने का एक दिन छोड़ के गए हैं। तो ये दिन, इसमें यह नहीं है कि ये किसान है, इसका देखो अर्थव्यवस्था में इसका योगदान, देश की पूंजीपति ये इसके ऊपर लूट मार कर रहे हैं, तो ये किसान कब तक बर्दाश्त करेगा। और इस दिन को इस ग्राम विकास के रूप में उजागर करने के लिए 23 दिसंबर को एक किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो आज हम सभी इस दिन के उपलक्ष्य में, एक गंभीर समस्या चल रही है पूरे देश के अंदर, स्मार्ट मीटर, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिल भारतीय किसान सभा को कि इनके नेतृत्व में आज ये किसानों की समस्या जीवित रख रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आज किसान इस दिवस के रूप में अपनी समस्याओं को उजागर करना चाहता है तो उजागर कर रहा है, वरना सुनाई करने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हो जगह जगह कितने घोटाले हो रहे हैं, कोई किसी की सुनाई नहीं है। जो बोलता है उनको दबा दिया जाता है, और जो सरकारों के मालिक है, बड़े बड़े पूंजीपति, उनको अच्छे अच्छे बिजनेस ठेके दिए जा रहे हैं, और उनकी दलाली के चक्कर में आम किसान को पीसा जा रहा है। लेकिन कान खोल के सुन ले, ये किसान है, ये आम जनता है, जब तक सहती है जब तक सहेगी, लेकिन जिस दिन जाग जाएगी उस दिन ये सारे यहां से भग जाएंगे। तो अपने पास बहुत बड़ा पावर है, अपने पास बहुत बड़ा पावर है भाई। अपनी समस्या अगर नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा किसान। हर चीज से मर रहा है, मौसम से किसान मरता है, परिस्थिति से ये किसान मरता है, कितनी सी बीमारियां फसल में हो गई, कितनी सी कंपनियां दवाओं की फर्जी चल रही है। मतलब किसान की कहीं कुछ नहीं है, सारा कुछ पंजीपतियों का खेल चल रहा है। तो अपन कब तक गुंगे बैठ के सहन करेंगे। तो अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर आज इस अभियान को सफल बनाएं। आगे गुरु जी से निमंत्रण करता हूं कि 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सिंह जी आप लोग, श्रीमान सुनील सिंह जी पूर्व अध्यापक गांव सुल्तानपुरा, बचपन से ही किसान मसीहा रहे हैं, कम्युनिस्ट विचारों के रहे हैं, बड़े क्रांतिकारी विचार हैं। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसानों को संबोधित करें, अपने विचार रखें। श्रीमान चिमन सिंह जी। हेलो, सभी ग्रामवासी, दूर दराज से आए सभी किसान भाइयों का स्वागत है इस अखिल भारतीय किसान सभा के उपलक्ष्य में। आपको ये किसान के लिए हमेशा लंबे समय से संघर्ष करना पड़ता है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे और किसी का मुद्दा हो। आज सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर का है, और ये स्मार्ट मीटर एक ऐसी व्यवस्था है, यदि ये सरकार इसमें सफल हो गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। सोचने की जरूरत है कि हम इस पर यदि जरूरतमंद सभी किसान इकट्ठे होकर
और जोरदार लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये स्मार्ट मीटर है, ये अपन फोड़ के मिट्टी में डाल देंगे। यदि सरकार ने इस बार विचार नहीं किया, बिजली बोर्ड ने इस पर विचार नहीं किया और हट धर्मिता की, तो इसका परिणाम भी घातक होगा। क्योंकि इस कुमावास में बहुत पहले भी ऐसा ही हुआ है और हट धर्मिता के कारण कई जगह इनको भागना भी पड़ा है और पुलिस को भी उसमें संरक्षण नहीं मिला है। इसलिए 33 दिन से स्मार्ट मीटर के विरुद्ध जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसके बाद में भी इस बिजली बोर्ड के यूएन और जेईएन ने अभी तक सुध नहीं ली है, ये बहुत बड़ी इनकी कमी है। और इनको शायद हो सकता है आईएन साहब हैं, वो नए होंगे, इनको पता नहीं है कि कुमावास की जनता, आसपास की जनता जब जाग सकती है तो क्या है आईएन, क्या है बड़े एक्शन, ऐसी को भी भगा देती है। इसलिए बार बार ये निवेदन करने के बाद में चोरी छिपे बिना मतलब में स्कूलों में और कहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। ऐसा कितने दिन चलेगा? इनको ये पता नहीं बिजली बोर्ड को कि हम इतनी हट धर्मिता क्यों कर रहे हैं। हम जनता का सामना नहीं कर सकते, जनता सर्वोपरि होती है और जनता यदि एक बार जाग जाती है तो उसके बाद में इस बिजली बोर्ड हो चाहे कोई सरकार हो, उसको झुकना ही पड़ता है। आए दिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहीं भी देख लो। बिजली की समस्या, एक स्मार्ट मीटर तो वो मुख्य मुद्दा है, उसके बाद में कहीं पर पोल टेढ़ा हुआ है, कहीं तार झूले हुए हैं, कई बार बार निवेदन करते हैं, उसके बाद में बिजली बोर्ड है वो ध्यान नहीं देता है। इसलिए इनको इस बात पर सचेत किया जाता है। और ये स्मार्ट मीटर के लिए 33 दिन से कुमावास में धरना एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी गूंज पूरे राजस्थान में पहुंच चुकी है और झुंझुनू जिला तो एक ऐसा जिला है और उसमें कुमावास एक ऐसा गांव है जो हर मामले में सर्वोपरि होता है आगे और वो हर सरकार को झुकाता है, चाहे बिजली बोर्ड हो और हो कुछ भी हो। किसान की दशा इस समय बहुत बेहतर है। हर किसान, आपको पता है कि हर तीसरे दिन एक किसान आत्महत्या कर रहा है, कभी उसकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि ये जो स्मार्ट मीटर है, ब्लैकलिस्ट लिस्ट कंपनी है जिसका कोई आधार नहीं है, उसके बाद में भी ये हट धर्मिता कर रहे हैं। चलो वो तो खैर उनका आदेश देते हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के जो यहाँ अधिकारी हैं उनको तो इस बात पर सचेत रहना चाहिए कि पूरी जनता आ गई है और जनता 33 दिन से धरना दे रही है, तो आप ये हट धर्मिता क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इसमें मतलब लड़ रहे हैं? इसलिए किसानों के सामने आप लड़ नहीं सकते और किसानों के सामने चोरी छिपे से स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो उनको भी क्या है, ये जनता उखाड़ फेंक देगी और बाहर फेंक देगी, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए सभी अधिकारियों से निवेदन है कि आप सचेत हो जाएं, वरना बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है और आने वाले समय में आप ये सोचो कि ये धरना समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा किसी भी हालत के अंदर। जब तक स्मार्ट मीटर की आदेश नहीं आएंगे कि नहीं लगाएंगे, तब तक ये धरना जारी रहेगा और इससे भी बड़ी मीटिंग होगी। धन्यवाद। स्वागत करें हरि सिंह जी बोडक साहब, मंच पे बताएं। आपका भी किसान सभा की तरफ से और हमारे आए हुए सभी साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मंच पे आए हरि सिंह बोडक और धनाराम जी सैनी से हमारा निवेदन है कि वो अपने विचार रखें और हमें एक दो रागनी सुनाएं। आज के इस धरने में पधारे हुए सभी मेरे क्रांतिकारी साथी और दूर दराज से जो आए हैं ग्रामीण, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, नमस्कार। साथियों, मैं धनाराम सैनी हूँ, गांव मेरा चिराना है और किसान सभा का कार्य करता हूँ। और जो भी सरकार की नीति किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ या किसी गरीब के खिलाफ शोषण की नीतियाँ लागू होती हैं, उनके खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं और राह दिलाने का काम करते हैं। आज ये जो अपना यहाँ जो पड़ाव है, ये शोषण के खिलाफ है। ये सिर्फ किसान का ही नहीं है, जो भी उपभोक्ता है बिजली का, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबका है। क्यों कि ये आज जो सरकार की नीति है वो पूंजीवादी नीति है और जो सरकार जो बन रही है वो पूंजीवादी है
और इस पूंजीवादी नीति के तहत ऐसे नए नई योजना लाके ये इस गरीब जनता का शोषण करना चाहती है, जिस देश से पहले सामंती लोग किया करते थे। साथ ही इन सब बातों को हमें समझना होगा, क्योंकि सरकार हम लोग ही बनाते हैं और हम लोग अज्ञानता बस क्या करते हैं कि या तो जाति के ढांचे में आ जाते हैं या धर्म के ढांचे में आ जाते हैं, या फिर ये जो पूंजीवादी लोग यहाँ जो आते हैं उनके नुमाइंदे यहाँ आते हैं, वो गुमराह करके अपना वोट ले लेते हैं और सत्ता में काबिज हो जाते हैं। और जब वो सत्ता में जाते हैं तो सत्ता में जाने के बाद हमारे खिलाफ ही कानून लाते हैं और ऐसी योजना लाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। हम समझ नहीं पाते, उनको वोट दे देते हैं और सत्ता में भेज देते हैं और फिर अपना आंदोलन करते रहते हैं। तो साथियों, इसका समाधान आंदोलन करना नहीं है। आंदोलन तो एक टेम्परेरी समाधान है, कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन जब तक इस देश में समाजवादी व्यवस्था नहीं आएगी तब तक समाधान नहीं होगा। और ये भी समझना होगा कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। साथियों, पूरी दुनिया में दो ही व्यवस्था है, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था, एक समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो देश और दुनिया की संपत्ति पे अपना कब्जा करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था कायम करते हैं और फिर वो निजीकरण के माध्यम से अपना कब्जा करते हैं। और जो भी सरकारी संसाधन या जो भी और कोई संपत्ति है इस पर अपना कब्जा करके, निजी कब्जा करके और अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर वो गरीब जनता का शोषण करते हैं। दूसरी तरफ आती है समाजवादी व्यवस्था। उस व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था होती है जो पूरे समाज को, हर वर्ग को समानता का अधिकार देती है। और पूरी दुनिया में यह व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था का पहले जो प्रतिनिधित्व करता था वो एक रूस देश हुआ करता था, और पूंजीवादी व्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व करता था वो अमेरिका हुआ करता था, कि अमेरिकन पूंजीपति शासन है। और धीरे धीरे ये व्यवस्था, पूंजीपति व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था को खत्म करके और पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम कर रही है। उसी के तहत आज अपने देश में भी ये पूंजी व्यवस्था लागू है। आज जो सरकारें अपने आती हैं वो सिर्फ पूंजीवादी आते हैं। हम लोग मानते हैं कि ये कांग्रेस हमारी है, बीजेपी ये मानती है कि हमें इन राजनीतिक चलो ज्ञान नहीं है, हम तो अपने मान लेते हैं, इसलिए मानते हैं कि अपने लोग चुन के उसमें जाते हैं। लेकिन कभी उनके खिलाफ उन लोगों को आवाज उठाते नहीं देखा आपने, क्योंकि वो अपनी पार्टी नहीं है। वो व्यवस्था ऐसी है कि जो लोग जाते हैं वो उसी में जाके शामिल हो जाते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में, और वो फिर हर क्षेत्र का निजीकरण करके और फिर गरीब जनता का शोषण करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ो, एक छोटी सी रागनी के माध्यम से अपनी बात बताना चाहूंगा। अरे निजीकरण गुण बन करके, और निजीकरण गुण बन करके सब रथों तक कर देगा। हमारे देश इस भारत का न्यू सत्यानाश कर देगा। हमारे देश इस भारत का वो सत्यानाश कर देगा। निजीकरण गुण बन करके सब रथों तक कर देगा, और हमारे देश इस भारत का नूर सत्यानाश कर देगा। हमारे देश इस भारत का रे सत्यानाश कर देगा। और एक कंपनी ईस्ट इंडिया भारत में आई थी, सौदागर व्यापारी बनकर राजसत्ता में आई थी। सौदागर व्यापारी बन के राजसत्ता में आई थी। कानून कायदा पुलिस फौज में मनमानी लूट मचाई थी।
रे मेहनत कस का खून चूस फिर अपनी जड़ें जमाई थी। भाई मेहनत किसका खून चूस फिर अपनी जड़ें जमाई थी। रे जनता घनी सताई थी। जनता घनी सताई थी रे। लूट खजाना घर लेगा रे हमारे देश इस भारत का नो सत्यानाश कर देगा। हमारे देश इस भारत का रे सत्यानाश कर देगा। और निजीकरण गुण बन करके सबर थोथा कर देगा। और हमारे देश इस भारत का रे सत्यानाश कर देगा। यार हमारे देश इस भारत का रे सत्यानाश कर देगा। अमेरिका से यारी करके अरे देश से गद्दारी क्यों। अमेरिका से यारी करके देश से गद्दारी की। कफन चोर चांडाल चौकड़ी रे चोर कमा घूमे क्यों। कफन चोर चांडाल चौकड़ी खुले आम घूमे थी। डंकन भेड़िया WTO को खुली छूट दे देनी क्यों। रे भ्रष्टाचारी नेताओं के अब लगती कोनी फांसी के। भ्रष्टाचार नेता बने थे लगती कोनी फांसी थी। अरे मेहनत कस अब चेत नहीं तो। अरे मेहनत कस अब चेत नहीं तो सब कुछ गिरवी धर देगा। और हमारे देश इस भारत का नूर सत्यानाश कर देगा। यार हमारे देश इस भारत का ये सत्यानाश कर देगा। और जब तक शोषण जिंदा है भाई मेहनत कस तो मौत है। आजादी में गुलाम व्यवस्था पूंजीवाद के मौज है। अरे आजादी में गुलाम व्यवस्था पूंजियों को मौज है। अरे भाया पेड़ बबूरी का अब आमा को तो रोज है। वादिया पेड़ बबूली का रे आमा के रोज है। आगे संकट गैरो आसी समाजवाद की खोज है। आगे संकट गैरो आसी समाजवाद की खोज है। अरे साम्यवाद की नाव बैठ ले। साम्यवाद की नाव बैठ ले नहीं डूब के मर लेगा। हमारे देश इस भारत में सत्यानाश कर देगा। हमारे देश इस भारत में सत्यानाश कर देगा। और निजीकरण गुण बन करके सबर थोथा कर देगा। और हमारे देश इस भारत में वो सत्यानाश कर देगा। हमारे देश इस भारत का रे सत्यानाश कर देगा। और आजादी के परवानों का अब इतिहास बताना होगा। आजादी के परवानों का इतिहास बताना होगा रे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अब हमको बनना होगा। भगत सिंह सुखदेव गुरु हम सबको बनना होगा। और पूंजीवाद और समाजवाद में रे भेद समझना होगा। वाद और समाजवाद में भेद समझना होगा। जात धर्म और रूढ़िवाद का रोल समझना होगा। जात धर्म और रूढ़िवाद का रोल समझना होगा। अरे अमर सिंह ने ऐसा करके अमर सिंह ने ऐसा करके शोषण को कब्र में धर देगा। हमारे देश से भारत का नूर सत्यानाश कर देगा। हमारे देश से भारत का रे सत्यानाश कर देगा। निजीकरण ढूंढ बढ़ करके सब थोथा कर देगा। हमारे देश इस भारत का नूर सत्यानाश कर देगा। हमारे देश इस
भारत का यो सत्यानाश कर देगा। तो साथियों, रागणी के माध्यम से कवि ने बताया है कि पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों का भेद समझना होगा, क्योंकि पूंजीवाद जब आता है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और उसके साथ साथ उसका शोषण इतना बढ़ जाता है आदमी का कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब से लड़ाई करने के लिए इस पूंजीवाद को खत्म करना होगा और पूंजीवाद की जगह समाजवाद को लाना होगा। अपने ऐसे नहीं आता, समाजवाद से संबंधित जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में वोट देके और उनको वहां सत्ता में बैठेंगे, तब जाके समाजवाद आएगा, वो अपने पक्ष की नीति बनाएंगे, तब जाके राहत मिलेगी, न कि ये धरना प्रदर्शन और ये आंदोलन करने से। ये तो एक टेम्परेरी राहत है, कुछ राहत अपने को मिल जाएगी साथियों, बाकी परमानेंट राहत इससे नहीं मिलेगी। तो मेरे आप सबसे यही निवेदन है कि आगे आने वाले समय में इस पूंजीवाद का पुरजोर विरोध करो और समाजवाद के समर्थन में अपने नुमाइंदों को जीता के और सेंटर में या राज्य में भेजो। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। धनजी के इस गीत को सुनकर के सब लोगों की इच्छा है वंस मोर एक भगत सिंह जी का गीत और सुनाएंगे धनजी, उन्हें इनसे आग्रह है। धनजी थोड़ा सांस ले ले। हाँ, कॉमरेड ये नहीं जानते, दया नहीं होती है कॉमरेडों में, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सुबोध कुमार पीटीआई जहाँ कहीं भी मंच पे आने की मेहरबानी करे और अपने शब्दों द्वारा सभा को संबोधित करे। सुबोध कुमार पीटीआई यहाँ किसानों के मार्गदर्शक और क्रांतिकारी किसान भाई आए हुए हैं। महिपाल सिंह जी पूनिया मलसीसर से, उनका तालियों से स्वागत करें। और हमारी यहाँ की कमेटी, ये गांव आम सभा पूरी, उनका तहे दिल से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। साहिल कुरैशी महासचिव मुरार का महाविद्यालय, महिपाल जी को, कुरैशी साहब को लाल सलाम। महिपाल जी को, कुरैशी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। संजीव जी माठ कारी, उनको भी लाल सलाम, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साबिर शेख डीवाईएफआई के झुंझुनू से, उनको भी लाल सलाम। हरि सिंह जी बोर्डक बिरोल AIKS, लाल सलाम। हाँ तो धनजी सांस ले लिए थे और एक बाद में सुबोध कुमार तैयार है। साथियों, एक गुरु जी ने कहा कि भगत सिंह की कविता, क्योंकि भगत सिंह अपने जीवन में इस देश को समर्पित की है और इस देश की गरीब की हालत, किसान की हालत, मजदूर की हालत देख के और उसके लिए संघर्ष किया था और उनकी सोच थी कि देश में किसान और मजदूर का शासन हो जिसे इनको ऊपर उठने का मौका मिले। लेकिन साथियों, उन तो अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी देश में अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज सत्ता में आ गए और उन काले अंग्रेजों ने देश की ये आज दुर्दशा कर रखी है। कभी अरावली का मुद्दा आता है, कभी स्मार्ट मीटर का आता है, कभी कोई मुद्दे लेके जनता आंदोलन करती है, तो ये सब हो रहा है। तो मैं रागड़ी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा साथियों, एरी भगत सिंह इस बार न लेना, एरी भगत सिंह इस बार न लेना, रकाया भारतवासी की देश भक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न लेना, रकाया भारतवासी की देश भक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। अरे देश भगत को मिलेगी आज भी सजा मिलेगी फांसी की। यदि जनता की बात करोगे तुम गद्दार कहाओगे, बमसल की छोड़ो भाषण दिया तो पकड़े जाओगे। रे बमसल की छोड़ो भाषण
दिया तो पकड़े जाओगे। रे निकला है कानून नया, चुटकी बजते बंद जाओगे। न्याय अदालत की मत सोचो, सीधे मुक्ति पाओगे। रे न्याय अदालत की मत सोचो, सीधे मुक्ति पाओगे। पूंजीवाद का हुक्म जरूरत, रे पूंजीवाद का हुक्म जरूरत है। वारंट तलाशी की देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। अरे देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न ले रखा भारतवासी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। रमत समझो पूजे जाओगे, तुम डरते थे दुश्मन से। मत समझो पूजे जाओगे, तुम लड़ते थे दुश्मन से। रुच ऐसी है आंख मिली अब दिल्ली की लंदन से। रुच ऐसी है आंख मिली अब दिल्ली की लंदन से। कॉमनवेल्थ कुटुंब देश को सींच रहा है मंत्र से। कॉमनवेल्थ कुटुंब देश को सींच रहा है मंत्र से। प्रेम विभोर भये नेतागण रस बरसा है अंबर से। प्रेम विभोर भये नेतागण रस बरसा है अंबर से। योगी भाई भी होगी दुनिया, रे योगी भाई भी होगी दुनिया। बदल गई बनवासी की देशभक्ति के लिए आज भी सदा मिलेगी फांसी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न ले रखा भारतवासी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। गढ़वाली जिसने अंग्रेजी शासन में विद्रोह किया। गढ़वाली जिसने अंग्रेजी शासन में विद्रोह किया। वीर क्रांति दूत जिन्होंने नहीं जान का मोह किया। वीर क्रांति दूत जिन्होंने नहीं जान का मोह किया। अब भी जेलों में सड़ते हैं मॉडल आजादी किया। बैठ गए गोरे, बैठ गए काले गोरे, जुल्मों की गद्दी थिया। बैठ गए काले गोरे, जुल्मों की गद्दी थिया। वही रीति है वही नीति है, वही रीति है वही नीति है। इस काले सत्यानाशी की देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न लेना हो काया भारतवासी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। तो साथियों, ये मत समझना कि अपन आजाद हैं। अपन को अंग्रेजों ने गुलाम किया था। अपन बहुत साल पहले से गुलाम चलते आ रहे हैं और उस व्यवस्था से गुलाम चले हैं जिसको बुनियादी व्यवस्था कहते हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों ने ही बनाई थी। और वो व्यवस्था आज भी कायम है और आज भी सत्तावन वो लोग ही हैं जो अंग्रेजों की जगह बैठे हैं और उसी व्यवस्था के तहत वो आज अपना शोषण कर रहे हैं और उसी शोषण के खिलाफ आज कोई लड़ाई है। तो मेरे आपसे ये निवेदन है कि इन सब बातों को समझो। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद धन्नाराम जी। बाहर से पधारे सभी क्रांतिकारी और इस जो मीटर के बारे में संघर्ष चल रहा है उसका सहयोग करने के लिए आप सभी पधारे हो। आप सभी का ग्राम कुमावास पंचायत की ओर से
समस्त ग्रामवासियों की ओर से, और ये जो यहाँ पर हमारे जो भी बुजुर्ग बैठे हैं ग्रामवासी, वो सभी आप सभी का बाहर से पधारे मेहमानों का इस कुंभावास गांव की ओर से आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। और मैं हमारी ओर से आप लोग यहाँ पधारे हो, ये कुंभावास की धरती आपको नमन कर रही है। आप यहाँ आए हो, ये बात बहुत बड़ी बात है। अपना समय खो करके, आज समय किसी के पास भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आए हो, इसके लिए बहुत बड़ी बात तो ये है कि आप यहाँ पर पधारे हो। अपना पुराना इतिहास क्या कह रहा है उसको देखो। इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने हिंदुस्तान गुलाम था और गुलामी से मुक्ति पाने के लिए अपने बुजुर्गों ने क्या किया, वो हम इतिहास में पढ़ा है, देखा है, सुना है। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, किस तरह से, और देश को बचाने के लिए। अब ये कहना चाहूंगा कि थोड़े से ही ऐसे लोग हैं जो कि देश को फिर गुलाम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप सब संगठित होकर के यदि आज इस तरह से इकट्ठे हुए हो और आप लोग बड़ा योगदान देने के लिए, समय देने के लिए पहुंचे हो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो ये मीटर अपने घरों में लगा देंगे, कभी नहीं लगेंगे। और अपने में से ही यदि कुछ उनका सहयोग कर देंगे तो मीटर अवश्य लगेंगे। तो मेरा तो कहना यही है, आप लोगों से मैं सुनकर बोल रहा हूं कि आपने कहा कि भाई ये मीटर लगाए जा रहे हैं छुप के, आकर के, कैसे भी कह करके, बुला करके। तो एक भी मीटर गांव में लगे तो वो ग्रामवासियों को सूचना दे और सब इकट्ठे होकर उसके घर पे जाएं और उस मीटर को तोड़ दें। क्या सरकार क्या करेगी उसको? यदि किसी के घर में आकर के चुपके से कोई लगा भी देता है मीटर, तो लग गया तो कोई बात नहीं, दीवार पर लगा गया, लेकिन उसको अकेले मत तोड़ो। आप गांव की पंचायत है, गांव के मुख्य आदमी हैं, उनको इकट्ठे करो, इकट्ठे करके और सबके सामने एक वीडियो बना करके और उसको तोड़ दें और उस वीडियो को वायरल करें। लोगों के पास संदेश जाएगा कि भाई कुछ नहीं होगा तोड़ने से। हम नहीं चाहेंगे, वो अपने घर में कैसे हो सकेगा, अपने घर पर कैसे वो लगा सकेंगे? घर तो अपना उनका थोड़ी है। घर बनाने में अपने को कितनी मजबूताई करनी पड़ती है, किस तरह से बना रहे हैं, उसमें वो आके लगा जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। तो मैं तो आपके सामने एक छोटा सा आदमी हूं और मेरे को बोलने का थोड़ा सा मौका दिया, इसलिए मैं आपका ये समय ले रहा हूं कुछ। और ये बातें आप सबको आती हैं, सब जानते हैं। हेलो, सबको इस बात का ज्ञान है कि भाई क्या करने से क्या होगा, लेकिन हमारे जो यहाँ के कॉमरेड जिन्होंने सुभाष जी के नेतृत्व में, मदन जी हैं, गिरधारी जी हैं, अब मैं ज्यादा नाम न लेकर के उनका पहले तो तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी समय से ये संगठन यहाँ पर लगा हुआ है और समाज के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है कि आप सब मिलकर के इसको चलाना है और इसमें सहयोग करना है और मिलजुल के 11 होते हैं, एक के साथ में एक और लगा देंगे, 11 हो जाएंगे और एक हटाते ही एक हो जाएगा और एक के साथ एक और लगा देंगे, 11 हो जाएंगे। तो आप लोग बाहर से आए हैं तो आपसे भी हम काफी चीजें सुनेंगे, सीखेंगे। और संगठन की हमेशा ही विजय हुई है। हमारे वो शहीद रामदेव जी, और जब उनको मारने के लिए फोर्स आ गई तो कहा कि आप छुप जाओ, हमारे घर में कोठड़ी में बढ़ जाओ, यहाँ रह जाओ, लुक जाओ। बोले नहीं, हम लुकने के लिए नहीं आए, हम आए मरने के लिए हैं और हमारे मरने से ही ये आजादी मिलेगी, हमारा नाम होगा। उन शहीदों के लिए एक बार तालियां बजा दो आप कि जिन्होंने
लुकने के लिए जगह थी, आगे भाज के निकल जाते तो क्या पता उसकी मौत, उनकी मौत नहीं होती। लेकिन वो मृत्यु को चाह रहे थे कि मैं मेरी कुर्बानी इस देश के लिए या इस राज्य के लिए, इस जिले के लिए, इस गांव के लिए दे दूं तो मेरा नाम आगे रहे। और आज अमर है उनका नाम, जगह जगह उनकी पूजा हो रही है, उनके दीवा बाती हो रही है। देवता से ज्यादा उनको लोग मानते हैं, देवता को मानते हैं उसी तरह से उनको भी मानते हैं। और जिले स्तर पर उनकी बार बार उनकी मीटिंगों में जब भी उनका नाम लिया जाता है वो अमर हैं। तो आप लोग भी जो आगे बढ़ करके इसमें काम करेंगे उनका नाम आगे आएगा, घर बैठे नहीं आएगा। और समय किसी के पास नहीं है, आपको ज्यादा उदासी लाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी कार्य करना है वो हंस हंस के करेंगे, काम हंस के करेंगे तो उसमें आनंद आएगा। एक छोटा सा चुटकुला है बीच में, आपने मनोरंजन के लिए, हंसाने के लिए, बात सारी झूठी हुई लेकिन वहां को सार साचो है। एक मोटियार हो, मोटियार बिकन मोबाइल अब सेकंड हो जाए, और वो मोबाइल और बिकन बिके दोस्त को, मित्र को, भाईले को, यार को फोन आ गयो। और भी फोन का मां वो बड़ी रिक्वेस्ट करे कि रे दोस्त, अरे मित्र, अरे भाईला, तू कदे तो टाइम काट, कदे तो मेरे लिए थोड़ा समय निकाल। तेरे से मिला ही 6 महीना, ओ गाग 12 में ना होगा, तेरा दर्शन को नहीं आ, और तू कोई नौकरी भी कौन लाग रही हो, और तू एकदम से समय निकाल के आव। वो कहे भाईडा मेरे कन टाइम कोने है। आज के जमाने में कितना ही बेरोजगार हो, चाहे वर्द हो चाहे जवान हो, टाइम किसी के पास नहीं है। टाइम की तो निकाला जाता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। अब वो मना कर रहा था कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप आ जाओ। बोले नहीं, पहले आप तन्ना आनो पड़ेगा भाईडा, कहीं यहां भी करके तू आओ मेरे कन जना। बोलो उन्हें आसकू, फिर वो दबाव दियो, बोले तन्ना आनो ही पड़ेगो। यह बात कही जना भी का आखिरी मुंडे में आपने आम भाषा में एक ही बात निकले है कि भाईडा मन तो मरनी टेम कोने। ओ शब्द की नहीं बूझ लो, अपनी भाषा है कि भाई मन टेम, मन तो भाईडा मरनी टेम कोने। अभी के घराली 12 जाड़ी करन लाग रही, 12 काटन लाग रही। बात देखे दे यो फोन कहना बंद हुए और कहना ही मोटियार ने समझाऊं, अरे सारे दिन ठालो रे, काम क्यों करे को नहीं, गांव में तेरी मेरी सुहा क्यों कर बच्चियों को नहीं, और फिर भी देख तो उपदेश दे रहे कि मन तो मरनी टेम को नहीं। वो फोन ने काट्यो, जेब में गाल दियो। पर बाप पढ़ी लिखी बा बोली देखो एक बार फोन ने काट्यो है कोने। अब फोन ने देखोगे यो, बोलो फोन काट दियो, बोल भाईडी के है। देखो प्रेम को नाम है भाईडी, अपनी भाषा का कई कई बोलियां कहीं हृदय ने छूनिया। बोले भाईडी के कैसे, फोन तो काट दियो। बोले फोन काट दियो तो एक बात सुनो मेरी, थारो कुण याद कर रहे हो। बोले वो मेरो साथ को पढ़ेड़ो, मेरो जिगरी, मेरो दोस्त, मेरो मुलाकाती, मेरो यार, मेरो दोस्त मने याद कर रहे हो और मने टेम को नहीं। बोले बात तो ठीक कही थे, लेकिन आखिर में क्या कही थे, या कही बोली मन तो मरनी टेम कोनी। आ बात कदे ओजूक मना कदे कोई नहीं। बोले कहिया, बोले भाई शानो ई टेम जे थे मर भी जाओगा तो मने भी 7 दिन रोने टेम कोने। बजाओ तालियां। ओ समय को है कि भाई ई टेम थे मर जाओगा, लावण्या को टेम है कत्ता काम ही, और जे आज के दिन थे मर भी जाओ तो मन तो 7 दिन बैठना पड़े और रोनो पड़े। थे यहाँ करियो, मिलो तो मिलो, कोई जाओ तो जाओ, लेकिन मर मता जाए थे जना। कहने को मतलब है टाइम कितनी जत्ता भी आप लोग आया हो वह सब मतलब टाइम निकाल के आए हो, और ये टाइम को अपन फायदो मिलेगो, जरूर मिलेगो। देर है देर नहीं है, सब चीज बदली जाएंगी। और यो प्रशासन है जो कहने झुकनो पड़ेगो। प्रशासन बनायो कौन है, आ जनता बनावे, आपा अपने वोट से बनावा, और पा कुर्सी पर बैठ के आपा नहीं वे। आज देख लो कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है। आप लोग अखबार देखते हो, हर चीज देखते हो। जो देश में अपने यहां से चुन के गए हैं उन 3 को तो पकड़ लिया है और उनको विधायक कहते हैं। बजाओ उनके लिए भी ताली, कैसे महान मूर्ख है वो जिनको अपने चुन के भेजे हैं। और भी बहुत ही वह छुपरिया ही
अरे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। इस देश में, अपने इसमें भारत में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। इस देश को खोखला कर रखा है। तो मैं यार दोस्त की बात आपके सामने रखी कि मित्रता कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। और मित्रता ही एक ऐसी चीज है, भाई से बढ़ के चीज होती है। वो भाई से बढ़ के मित्र होता है जो मतलब काम आ जाता है। तो एक पुराने जमाने की यारी, मुलाकात, दोस्ती, मित्रता के बारे में एक रागनी आपके सामने पेश करूंगा। और जमाना कैसा आ गया, पुरानी यारी कैसी थी, पुराने अपने इतिहास में बताया। बार बार कह रहा हूं मैं कि अपने बुजुर्ग, अपने पूर्वज जिन्होंने भाई अपने चिराना के साहब ने भगत सिंह की, चंद्रशेखर की किस तरह की बातें अपने को बताई, वो बातें याद करें। तो आज तो भगत सिंह, चंद्रशेखर ऐसे भी जन्मे हुए हैं, लेकिन वो सारी क्रांति अंदर छुपी हुई है। तो मैं एक यारी की एक रागनी आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आपका फिर से मैं एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय। आवाज एशियन से गांव तक तो जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, जय, भारत माता की। जय। तो दोस्तों, अब की यारी और पुरानी यारी में कितना अंतर हो गया, आज के दिखावे में पुराने में कितना अंतर है, और रागनी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। अरे दिल में घुंडी, अरे दिल में घुंडी, अरे रखे पाप की। बुगाला के लिए राम राम है, नाम नहीं लूंगा आपका, बुगाला के लिए राम राम। अरे दिल में घुंडी, अरे रखे पाप की, अरे यार बने हांडे से, अरे लेना एक न देना दो, अरे दिलदार बने हांड से रे बोलिया रे, लेना एक न देना दो, दिलदार बने हांड से। बोलिया इको कम करे, हाँ अठे रख दे। अरे दिल में गुंडी रख पाप के, यार बने हांड से, अरे लेना एक न देना दो, दिलदार बने हांड से। वही लेना एक न देना दो, दिलदार बने हांड से। अरे नई नई यारी, अरे नई नई यारी रे लग प्यारी, ऐब पाछले ढकले, अरे मतलब खातर यारी करे वो, थोड़े दिना में छिकले। भाई मतलब खातर यारी करे वो, थोड़े दिना में छकले। बोल रे ना यारी का फर्ज जाने कितनी नीच धर्म ते तकले, कह तो धन रे खाजिया यार का, अरे भुआ बाण ते तकले। अरे कह तू धन खा जा रे यार का, भुआ बहन तो तकले। बोला लेके बहाना हेर र लेके बहाना यारी का, अरे वो जार बढ़िया हांड से, अरे लेना एक न देना दो, दिलदार बने हांड से। बोला रे दिल में गुंडी रख पाप के, वो यार बढ़िया हांड से,
ले मुड़ा एक ने देना दो दिलदार बनया हांडे से। अरे मतलब खातर रे यारी करके रे, ए मतलब खातर यारी करके। काकड़िया इंसाफ करे। इन भेज दो, इन बंद करी भेज दो। है ऐसे हेलो